प्रजहति यदा कामान्य सर्वान्यार्थम मनोगतान आत्मन्येवात्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। अर्थात हे पार्थ, जब कोई मनुष्य सुख की कामनाओं और इंद्रियों के विषयों की कामनाओं का परित्याग कर देता है और आत्मज्ञान को अनुभव कर संतुष्ट हो जाता है, तब ऐसे मानव को दिव्य चेतना में स्थित कहा जा सकता है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष सास्तिक मासिक पत्रिका और साहित्यिक सचेतना पटल द्वारा आज के दिए गए शीर्षक के आधार पर अपनी रचना लेकर। आज का जो शीर्षक है वो है काम, अर्थात कामना। हमारी दैनिक जीवन की जो कामनाएं हैं वो कभी पूरी नहीं होती, बल्कि हम ही पूरे हो जाते हैं। कामना का मतलब है असंतुष्टि। कामनाओं को ज्यादा बढ़ा न करने दे, नहीं तो उनकी पूर्ति के लिए बार बार किसी न किसी के आगे गिड़गिड़ाना ही पड़ेगा। जिंदगी में हमेशा कर्म को प्रधान बनाओ, आपको अपने आप सब कुछ मिलता जाएगा। इसलिए कहा भी गया है, कामनाओं के भरोसे जिंदगी न जियो, बल्कि इनका त्याग करने की कोशिश करते रहो। अपने अपने भाग्य के मुताबिक सबको भोग के अनुसार कामना होती है। अपने अपने भाग्य के मुताबिक सबको भोग के लिए बहुत कुछ मिला है, और जो भी मिला है, जितना भी मिला है, वह पहले से ही तय था। जो कि भाग्य में है, अच्छा या बुरा भोगना ही पड़ता है। लेकिन मन ऐसा हो कि जितना मिले उसमें संतुष्ट नहीं रहता। हम मंदिर जाकर धन्यवाद के लिए प्रार्थना नहीं करते, बल्कि नई नई इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं, और नई नई कामनाएं जन्म भी लेने लगती हैं। जब कोई किसी इच्छा की पूर्ति के लिए बार बार प्रार्थना करता है और तमाम उपाय करता है, तो भगवान सोचते हैं कि यह जो मांग रहा है, अगर मैंने इसे यह दे दिया तो ये सहन नहीं कर पाएगा। उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि जैसे किसी बच्चे को निमोनिया हो जाता है, अगर वह अपने माँ से, पिता से आइसक्रीम की मांग करता है, तो बार बार मांगने पर माँ उसे नहीं देती, क्योंकि उसे पता है आइसक्रीम से इसकी बीमारी बढ़ जाएगी। यहाँ बच्चे को नहीं पता कि आइसक्रीम उसे नुकसान देगी, उसे वह अच्छी लगती है, इसलिए उसे चाहिए। अब बच्चे की तरह हम भी भगवान से यही मांगते रहते हैं, लेकिन भगवान हमारा अच्छा बुरा देखते रहते हैं और उसी के अनुसार हमें हमारी ज़रूरत के अनुसार चीज़ें प्रदान करते हैं। जीवन में हम सब कामना और इच्छाओं से बंधे हुए हैं, लेकिन कुछ कामनाएं बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर कामनाएं व्यर्थ ही होती हैं। धर्म हमारे मन में अनेक तरह की कामनाएं या इच्छाएं जागृत होती हैं। जैसे कि यदि किसी को धन कमाने की कामना है, तो वह रुपयों को बढ़ोतरी में लग जाता है, रुपयों की गिनती बढ़ाने में लग जाता है। निर्वाह मात्र के रुपयों की अपेक्षा उनका संग्रह अधिक करने लगता है, जिससे उसका पतन होने लगता है। और संग्रह की अपेक्षा भी रुपयों की गिनती महान पतन करने लगती है। गिनती बढ़ाने के लिए वह झूठ, कपट, धोखा, चोरी आदि पाप कर्मों को भी करने लग जाता है, और गिनती बढ़ने पर उसमें अभिमान भी आ जाता है, जो आसुरी संपत्ति का मूल है। इस प्रकार कामना के कारण मनुष्य महान पतन की ओर चला जाता है। इसलिए भगवान इस महान पापी काम का अच्छी तरह नाश करने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मानव रूपी जन्म में आने के पश्चात हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, उसी के अनुसार वो हमें फल प्रदान करते हैं। इसी तरह से आपको नई नई जानकारियां नए शीर्षक के आधार पर प्राप्त होती रहेंगी। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे सचेतना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नित्य प्रतिदिन आने वाली वीडियो और जानकारी आपको प्राप्त हो। यदि हम अपनी व्यर्थ की कामनाओं का परित्याग कर दें, तो हमारे सारे काम अपने आप ठीक हो जाएंगे। आपको इसी तरह प्रतिदिन सनातन धर्म और वैदिक दर्शन पर आधारित जानकारी प्राप्त होती रहेंगी। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे सचेतना के यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे प्रतिदिन नवीन वीडियो आपको पहुंच सके, आपको प्राप्त हो सके।
और आपको जानकारी मिल सके। धन्यवाद।